हरे कृष्णा। स्वागत है आज की वैष्णव सदाचार क्लास में। तो हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री विशाखान्तेषाञ्च हे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भो नित्यानविगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज की वैष्णव सदाचार क्लास में। और ऐसा लग रहा है काफी टाइम बाद क्लास हो रही है। 2 दिन नहीं हुई थी। हाँ, इसीलिए लग रहा है कि बहुत टाइम बाद क्लास हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, पर क्लास हो रही है। तो आज बहुत अच्छा टॉपिक भी है और आज काफी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कैमरा बंद हो गया। हाँ, वो कैमरा में दिक्कत आ जाती है, कभी कभी बंद चालू होता रहता है। क्या मर जाता है। तो एक सेकंड रुकना। ये बात सही है कि जब क्लास करो और मन, नहीं नहीं नहीं, मन अगर कहीं और चला जाए ना तो बोल नहीं पाओगे। ये फैक्ट। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है। पीडीएफ में। हरे कृष्णा, सबको दिखाई दे रहा है ना। ठीक है। तो हमने पिछले सत्र में जो चर्चा करी थी वो करी थी कि जब डिवोटी कहीं जाते हैं किसी मंदिर में प्रवचन सुनने के लिए, और या फिर किसी भीड़ में या किसी परिक्रमा में, और किसी से टच हो जाएगा पैर गलती से भी, तो हमें अपने दाएं हाथ से उस पे शरीर को टच करके तुरंत अपने माथे पे लगा लेना चाहिए। इससे क्या है, हमारा पाप जो जो अपराध है वो नष्ट हो जाता है। और अगर कहीं ब्राह्मण हैं, भक्त हैं, और उनके मध्य से हम जब भी जाएं तो रास्ता मांगते हुए जाएं, बोलते हुए जाएं, हाथ दिखा के मार्ग मांगना चाहिए। ऐसी नहीं है कि एकदम टक्कर देते हुए चले जाएं। हाँ, एक स्त्री थी, वो अपने प्रेमी के पीछे भाग रही थी। प्रियतम कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, भाग रही है। और एक साधु ध्यान कर रहा था ऐसे करके, और वो भाग रही थी। वो उसके उसमें चिंता में ऐसे भाग रही थी कि साधु जो भजन कर रहा था, जो ध्यान लगा रहा था, वो दिखाई नहीं दिया, और हाय टक्कर मारी उसी ने। और साधु यहाँ गिरा, उसका माला वाला वहां गिरी, और वो पूछा भी नहीं कि कोई गिर गया है, भागती चली गई, प्रियतम कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। जब नहीं मिला, लौट के आई, तो बाद में कह रही यार ऐसा लगा था कुछ टकराया था कुछ, आप टकराए थे क्या। फिर वही साधु जो ब्राह्मण बोलते हैं कि एक बात बताओ, आपको दिखाई नहीं दिया, कहाँ से आपने ऐसे टक्कर मारी मुझ में, इतना बड़ा आदमी नहीं दिखाई दिया, मैं ध्यान में था, और प्रियतम प्रियतम कहाँ हो, देखना चाहिए इस तरीके से। तो वो स्त्री बोलती है कि सच में पता नहीं चला कब टक्कर लगी मुझे, मैं इतना ध्यान में थी, अपने प्रेमी के बारे में इतना चिंतन में थी, सोच रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कब टक्कर लगी, कब क्या लगी। तो वो ब्राह्मण गुस्सा होने लगा। तो वो स्त्री कहती है कि देखो आप गुस्सा हो रहे हो, ठीक है, जायज है, लेकिन एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे क्या, कि मैं तो अपने प्रेमी के ध्यान में इतनी मगन थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब टक्कर लगी।
लेकिन आप जिनका नाम ले रहे थे आप उतने ध्यान में नहीं थे, आपको पता भी चल गया मैंने टक्कर मारी ये हुआ मैं प्रेमी बोल रही, तो इसका मतलब आप ध्यान में नहीं थे। तो मैं समझा बात तो सही है, मुझे तो इतना ध्यान में जाने की टक्कर दे जाए तो भी पता ना चले, तो भी ध्यान में ही बने रहे। मान लो कि अगर कोई धक्का दे जाए और मैं हिल जाऊं, मेरी माला गिर जाए, फिर भी मैं ध्यान में हूँ क्योंकि मैं चिंतन में हूँ। अब मुझे पता ही नहीं चले कि कौन आया कौन कर गया, तो ठीक है। पर मुझे कुछ नहीं पता, आपको सब पता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हमें किसी को टक्कर दे के भाग जाए चले जाएं। हमें प्रेम से रास्ता मांग के जाना चाहिए, क्योंकि वैष्णव अपराध बहुत बड़ा अपराध होता है। चैतन्य चरितमृत में लीला आती है कि जब भगवान लीला कर रहे थे, उस लीला का नाम याद नहीं आ रहा। लीला का नाम है, चलो ठीक है, लीला का नाम याद नहीं आ रहा पर लीला बता रहा हूँ। वो सब सबको प्रेम बांट रहे थे। चैतन्य महाप्रभु कुछ ना कुछ दे रहा है, बताओ क्या मांगोगे। प्रकाश लीला हो रही थी, चलिए आगे आप। चैतन्य महाप्रभु प्रकाश लीला में कर रहे थे। जब उनकी माँ का नंबर आता है तो सब बोलते हैं, द्वैताचार्य सब बोलते हैं कि आप अपनी माँ को प्रेम नहीं दिया, अपनी माँ को कुछ नहीं दिया। माँ की बात मत करो, क्यों? वो अपराधी है, उसे कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, उसने अपराध किया है। मैंने अपराध किया किसके प्रति? अद्वैताचार्य के प्रति। कब? जब मेरा बड़ा भाई चला गया था संन्यास लेके, तो वो कोस रही थी कि ये अद्वैताचार्य की वजह, इसका संग करता था, मेरा पुत्र चला गया, और ये अब निमाई ये भी इसकी संग करेगा, तो ये भी अद्वैताचार्य ये भी मेरा पुत्र मुझसे छीन लेगा। इस तरीके से अपराध हो गया था। तो ये सुनते ही अद्वैताचार्य तो बिल्कुल घबरा जाते हैं कि आपकी माँ है, वो माँ मतलब जननी मतलब यशोदा माता एक तरीके से, आप कैसे? तो लीला में भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई अगर वैष्णव अपराध किया है तो वो तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। वैष्णव अपराध है तो कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता। तो क्या उपाय बताइए? कह रहे कि अगर अगर ये अद्वैताचार्य के चरणों की धूल लेके अपने सर पे लगा लेंगे तो अपराध से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे में क्या, अद्वैताचार्य बेहोश होगा, मूर्छित होगा, तभी चरणों के धूल ले पाएंगे। वो गई, चुपके से गई, क्या नाम था उनका, सची माता चुपके से गई और उनकी धूल ली और अपने माथे से लगा ली। अब चंदना बिल्कुल खुश हो गए, अपराध खत्म हो गया, अब मिलेगी, अब मिलेगा कृष्ण प्रेम, मिलेगा मिलेगा इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि अपराध जो इसमें डिस्कस करे जा रहे हैं कि किसी टच हो जाए तो ये अपराध धीरे धीरे छोटे डेले 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 बहुत बड़े हो जाते हैं। जैसे कि एक बूंद है, आप लेटे हो और ऊपर से एक बूंद टप आप पे नाक पे गिर रही है, तो आपको कुछ होगा? पता तो चलेगा पर कुछ दिक्कत होगी क्या? और अगर वो बूंद लगातार गिरती रहे तो, लगातार गिरती रहे तो कैसा लगेगा? है, इरिटेट नहीं करेगी? आप सोचो अगर एक बूंद की टपकती है ना, तो पत्थर का प्लस्तर होता है ना, वहां भी छेद हो जाता है। सोचा है कभी? आपने देखा नहीं कहीं नल वल वगैरह आता है, कहीं नीचे पानी टपक रहा है तो छेद हो नहीं हो जाता है वहां पे? पानी से छेद हो जाता है अगर पानी लगातार टपकेगा तो। एक बूंद आपको सहन नहीं होगा, आप ये कहोगे भाई इससे अच्छा था मार दो मुझे, पर ये बूंद, जब भी बूंद का नंबर आएगा ना गिरने का, आप सह नहीं पाओगे इस बूंद को, क्योंकि वो उसी जगह पे बार बार गिर रही है, तो वहां छेद कर देगी। ये समझा है ना? तो हमें ये समझना चाहिए कि इसी तरीके से अपराध, हम छोटे छोटे अपराध कर रहे हैं, वो अपराध धीरे धीरे इतने बड़े डिले की तरह हो जाएंगे, तो वो फिर इतने बड़े हो जाएंगे कि हमें कृष्ण प्रेम में बाधा उत्पन्न करेंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं करने देंगे। ठीक है, तो हम प्रवचन से पढ़ रहे हैं, प्रवचन के रूल रेगुलेशन समझ लो क्या है, और वो फिर आगे से फॉलो करना। ये प्रवचन के रूल्स हैं इसमें, कि हमें कैसे किस मूड से सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी दोनों। ठीक है, पढ़ते हैं। प्रवचन के दौरान अत्यंत शांत एवं एकाग्रचित्त होना आवश्यक है। सोने वाले, आलसी अथवा बातूनी भक्त प्रवचनकार को निरुत्साही बनाते हैं तथा श्रोताओं का ध्यान विचलित करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार गुरु एवं परंपरा को कलंकित करता है। अब हमें लगता है कि इतनी छोटी सी बात है, लेकिन ध्यान रखना कि जब कभी कोई क्लास दे रहा होता है ना, मंदिर में कहीं पे भी, या किसी रूम में कहीं पे जो भक्त कोई दे रहे हैं क्लास, तो वहां पे अगर कोई सो रहा हो ना, तो क्लास दे नहीं पाएगा सही, उसे देख के सोने वाले को निरुत्साहित करता है। या बीच बीच में कोई बातूनी भक्त होते हैं ना, बात करने लगते हैं, डिस्टरबेंस होती है जो वक्ता है उसको, और श्रोताओं का ध्यान भी विचलित होता है। अगर मान लो आपका फोन बज जाए तो सबका ध्यान नहीं जाएगा क्या बजा, सारा अटेंशन उधर चला गया ना, लेकिन वक्ता ने क्या बोला उस टाइम पे कुछ नहीं पता सबके।
मूड से पार निकल गई बात। तो ये ध्यान रखना चाहिए, और ये गुरु परंपरा को कलंकित करती हैं ऐसी चीजें, इसलिए विशेष ध्यान रखना चाहिए प्रवचन जब हो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। यदि किसी को अत्यंत नींद आ रही हो तो उसे एक तरफ दीवार के किनारे जाकर खड़े हो जाना चाहिए। जैसे अब नींद आ रही है तो दीवार के सारे खड़े हो जाओ, और फिर भी गिर रहे हैं तो सो जाओ जाके, क्लास में ना सो वहाँ। तो यदि किसी को अत्यंत नींद आ रही है तो उसे एक तरफ दीवार के किनारे जाकर खड़े हो जाना चाहिए। हम सोचते हैं नींद तो आती नहीं, सही बताऊं तो कहाँ नींद आ रही थी मुझे, कौन से लेक्चर में, हाँ एक बार वृंदावन गए थे, तो कृष्ण बलराम हॉल में बैठ गए थे, वहां इतनी भयंकर नींद आ रही थी, सोए तो नहीं लेकिन भयंकर नींद, आज झटके आ रहे थे अपने आप ऐसा करके। मायापुर में, अच्छा उसमें लेक्चरों में। हाँ क्योंकि क्योंकि वहां पे सुबह जल्दी उठना ये सब था वहां पे, इसलिए आ रहे होंगे। हम्म, हाँ इसीलिए आपको सबसे आगे बैठना चाहिए वही वक्ता के आगे, सो नहीं पाओगे फिर, वक्ता देख लेगा ना। ठीक है। इससे पहले मंदिर में बैठने के संदर्भ में सुझाए गए नियमों का अक्षरश पालन करना चाहिए। तो मंदिर में रूल्स रेगुलेशन सब बताए जाते हैं, उस हिसाब से हमें फॉलो करने चाहिए प्रवचन के दौरान। और देखो क्या क्या है। प्रवचन के दौरान मंदिर में अथवा जिस स्थान पर प्रवचन हो रहा है उस कमरे के अंदर बाहर घूमना वर्जित है। अब समझ आया कि मुझे क्यों डिस्टर्बेंस होता है जब कोई ऐसे निकलता है, फिर ऐसे निकलता है, लिखा हुआ है वो होता है। चाहे कोई भी यहाँ बैठ के देगा उसे होगा ही होगा, अगर मैं बार बार निकलूँ ना ऐसे करके, 2-3 बार निकलूंगा तो आप दे ही नहीं पाओगे क्लास, ध्यान तुरंत भटक जाता है। इसलिए यही तो बोलते हैं कि एक क्लासरूम अलग होना चाहिए, मतलब गेट लग जाए बस, कोई ना आए, सब आ गए, क्लॉक फर्स्ट क्लास सही से। अब ये तो अपने ऐसे ही कर रहे हैं जनरली टेम्परेरी टाइप से, यहाँ पे तो पता नहीं कौन कौन होता रहता है इधर उधर, आवाज और सब होता रहता है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं हम तो वैसे ही कर रहे हैं, खैर अपने अपने आप को शुद्ध करने के लिए बस। ठीक है। अंदर बाहर घूमना वर्जित है क्योंकि इससे प्रवचन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। माता पिताओं को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, यदि बच्चे शोर मचा रहे हो तो उन्हें मंदिर के बाहर धकेल देना चाहिए। उन्हें मंदिर के बाहर ले जाएं। संबंधित एवं प्रसंगोचित प्रश्न पूर्ण नम्रता पूर्व पूछे जाएं। स्वामी महाराज, महाराज या स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है, क्या कृष्ण की 108 रानियां क्यों थी, बताओ। तो इस तरीके से प्रश्न पूछेंगे तो आंसर नहीं मिलता, और ये कोई तरीका भी नहीं है कृष्ण पूछेगा। महाराज जी, मेरा नम्र निवेदन है, वैसे तो भगवान की लीला लीला अचिंत्य है, और हम ही मूर्ख हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि कृष्ण भगवान ने 108 शादियां क्यों करी, मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ी कैसे। हाँ 16,108, वही 108, यही तो। क्यों, तो बताएंगे वो, फिर गुरु महाराज बताएंगे ऐसे ऐसे वो एक बार गए थे वहां पे, एक राजा ने कैद कर ली थी, तो वहां से रिहा कराया, तो वो कह रहे अब तो हम शुद्ध हो चुके हैं तो हमें अब कोई स्वीकार नहीं करेगा, आप ही पति बन जाओ, तो सबको स्वीकार कर लिया। और भी वो जो बहुत सारे ऋषि मुनि जो प्रार्थना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, पति के रूप में चाहते थे, तो सब मिला के फिर रामलीला में राम के रूप में आए थे, तब चाह रहे थे ऋषि मुनि। तो राम बोलते हैं कि तो इस बार तो मैं सिर्फ एक पतिव्रता हूँ, सिर्फ सीता माता, सीता माता उनकी नहीं थी, अपनी है माता, और लेकिन अगले कृष्ण युग में आऊंगा तो मैं सबको स्वीकार करूंगा अनलिमिटेड, क्योंकि मैं स्वयं रूप में आऊंगा ना, मैं भगवान हूँ, गॉड हूँ। ठीक है। तो इसी प्रकार से विनम्रता पूर्वक सुनना, पूछना चाहिए प्रश्न, प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया, ऐसे करके। श्रीमद् भागवतम अथवा भगवत गीता प्रवचन के समय प्रवचनकर्ता जिस लय में श्लोक गा रहे हो उसी लय में दूसरों को भी अनुकरण करना चाहिए। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसी लय में गाना है। ओके। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं, आगे क्या है, तो मतलब जो ट्यून है, ट्यून सेम टू सेम ट्यून पीछे दोहरानी चाहिए, अपनी कोई नई ट्यून नहीं बना लेनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं ना कि जब भागवतम क्लास होती है तो एक बार तो 2 बार वक्ता बोलता है, उसके बाद फिर 2-3 बार प्रभु लोग और 2-3 बार माता लोग, तो उनकी ट्यून वही होती है जो वक्ता की ट्यून है। वक्ता पहले इसलिए बोलता है कि वक्ता जिस ट्यून में गा रहा है उसी ट्यून में हमें गाना है। ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, हाँ।
उसके बाद जब भक्त श्लोक बोलते हैं तब पहले वरिष्ठ भक्तों को उच्चारित करने दिया जाए, बाद में दूसरों के उच्चारित करने में कोई आपत्ति नहीं है। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? क्या हूं? हम्म। अरे तो पहले तो वक्ता वही बोलेगा ना, बोलना क्या चाहिए वो तो वही बोलेगा, हाँ फिर यही तो नहीं समझे, फिर से पढ़ता हूँ पर समझना। उसके बाद जब भक्त श्लोक बोलते हैं तब पहले वरिष्ठ भक्त को उच्चारित करने दिया जाए, बाद में दूसरों के उच्चारित करने में कोई आपत्ति नहीं। उसके बाद का मतलब क्या है इस लाइन में? उसके बाद लाइन कहाँ से आ गई? उसके बाद किसके बाद? देखो पहला लाइन लिखा है श्रीमद् भागवत मतलब भगवत गीता के प्रवचन के समय, समझ में आ रहा है? प्रवचन करता जिस लय में श्लोक गा रहे हैं उसी लय में दूसरों को भी अनुकरण करना चाहिए। उसके बाद किसका नंबर आएगा? उसके बाद वरिष्ठ भक्त होगा। एक जो व्यास आसन पे बैठा है उन्होंने 2 बार दोहराया श्लोक, मतलब जो प्रथम बार गाया, उसके बाद नंबर आता है ना कि कौन बोलेगा, तो उस टाइम पे पहले वरिष्ठ भक्तों को उच्चारण करना, नहीं डायरेक्ट हम बोल पड़े एकदम उसके बाद ही सीधा। आपने कभी नोटिस किया है? जैसे कि मोहन रूपा प्रभु जी होते हैं या फिर और सरप्रिया प्रभु जी, तो ये उच्चारण करते हैं पहले, वक्ता के बाद ये उच्चारण करते हैं जो वहां पे जो भी सीनियर है। उसके बाद कोई फिर तीसरा बोलता है, कोई गृहस्थ में हो या कोई नॉर्मल हो। माताओं में जो वरिष्ठ माता होगी ना जो ऊंची, पहले वो बोलेगी। आपका आप बोल सकते हो मतलब श्लोक, अगर मान लो कि कोई श्लोक बोला आप डायरेक्ट बोल लोगे तुरंत? तब पहले पहले ऊंचे लोगों को मतलब वरिष्ठ लोगों को बोलना चाहिए, फिर हमें बोलना चाहिए, डायरेक्ट हमें नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहले तो जो प्रवचन करता है, जो प्रवचन कर रहा है वो बोलेगा 2 बार, फिर बोलेगा दोहराइए, तब वरिष्ठ वक्तों को दोहराना चाहिए पहले, फिर नीचे वाला उससे पहले, ये रूल है। समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या? जैसे कि मैं और क्लियर करके बता देता हूँ। अ, जैसे कि मैंने अपने क्लास के बताए यहाँ पे, जो मेरी क्लास के हैं ना, जैसे कि राहुल प्रभु हो गए, आदित्य प्रभु हो गए, विकी प्रभु हो गए, आके बैठ गए, बाकी हम सब बैठे हैं यहाँ पे। अब मैंने कोई श्लोक उच्चारण किया, मैंने नहीं किया है, किसी ने भी किया, और फिर मैं बोलो तो वहां पे कौन बोलेगा? पहले उनमें जो सीनियर होगा वो बोलेगा, फिर आप बोल सकते हो घर के, मतलब कम सीनियर, समझे? तो ऐसे ही बड़े उसमें होता है, पहले सीनियर फिर जूनियर। ठीक है, ये एक वो है रूल। आरती, आरती करते हैं ना, आरती के बारे में पढ़ लेते हैं। आरती को निरंजन भी कहते हैं। इस प्रकार की शुभ वस्तुएं भगवान को अर्पित करने से अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो आरती को निरंजन इसलिए बोल रहे हैं कि जब भी हम आरती करते हैं तो भगवान को वस्तुएं अर्पित करते हैं, तो अर्पित करने से जो अशुभ प्रभाव होते हैं ना, जैसे कि ना शंख बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, करताल मृदंग बज रहा है और जोत जला रहे हैं, सब अर्पित कर रहे हैं, तो जो भी एनवायरमेंट, जो क्या बोलते हैं, वातावरण होता है जो नेगेटिव, वो सब नष्ट हो जाता है, प्रभाव मतलब प्योर हो जाता है। तभी ना मंदिर जाते ही क्यों एकदम अजीब सा लगता है, अलग एक वाइब्रेशन अलग होती है मंदिर में जाके, ऐसा लगता है कहीं, कहते हैं कि एक अलग ही वातावरण में आ गए, और जैसे ही निकलो पी पी टी पी, मतलब बस मार्केट वार्केट है सब, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वही सब आ जाता है। तो ये चीज है, तो प्योरिटी ऐसी घर में हम करते हैं, तो घर में भी उस कमरे में प्योरिटी रहती है। हम जिसमें घर को आप मंदिर बनाओगे, उस कमरे में जब जाओगे तो उसमें थोड़ा प्योरिटी अलग ही होगी। हालांकि हमारा ऐसा नहीं है। अभी मैं रिसेंटली संडे को गया था एक प्रभु जी के घर, वो काफी दिन से आ नहीं रहे थे, गोली दे रहे थे किसी न किसी बहाने से। कभी मैं हिमांशु प्रभु, और तो उनकी बहन आती है हर संडे, हर संडे आती हैं भजनपुरा से, कितना दूर है, हमसे 3 गुना दूर है, दूर है काफी, 3 गुना तो नहीं है, डबल मान लो। भजनपुरा उधर पड़ता है, हम उधर ही गए थे, भजनपुरा चौक। हाँ, तो वहां हम गए थे उनके घर, उनका घर तो पहले क्लीन था बिल्कुल, छोटा था, मेन रोड पे घर है उनका, क्लीन था बिल्कुल। उन्हें हर कोई जानता है, हर कोई मतलब बहुत। हमसे लड़के पूछ रहा है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं था, पता था पर मे पे दे दिया था, पर पूछ रहे, तो कह रहा आप नाम तो बताइए किसके घर जाना है, लोग पूछ रहे हैं। पता है, मैंने कहा हिमांशु, हिमांशु वो दूध वाले, हरे कृष्णा वाले, अरे ये रहा घर, हम बता रहे हैं, बड़ा फेमस है यार। तो कह रहे फेमस इसलिए हूँ क्योंकि धोती कुर्ता में सिर्फ मैं ही रहता हूँ। अब धोती कुर्ता में आप भी हो, तो समझ गया किसके घर आए हो।
एक वो धोती कुर्ता, एक ये धोती कुर्ता, तो दोनों दोनों ही आए हैं। और ऊपर से वो ट्यूशन पढ़ाते हैं वहाँ के बच्चों को, तो बच्चे सब जानते हैं ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो काफी अच्छा घर था उनका, मतलब घर छोटा था पर ठीक ठाक था, तुलसी था। फिर उन्होंने अपना अल्टर दिखाया। पता है कैसा अल्टर है? महावन वेश में देखा है? सेम टू सेम वैसे ही। वैसे ही। आपने कब देखा? देखा ना, मतलब विग्रह तो वैसे ही है, मतलब विग्रह है। लेकिन अल्टर देखा तो वैसे ही अल्टर है, पहले अपने सड़गोस्वामी है, शीला प्रभुपाद जी, फिर ये, मतलब वैसे ही अल्टर है। और उनकी बहन ने बड़ा सिस्टमेटिक एकदम लगा रखा है सीरियल से। और एक वो खरीद रखी है, ट्रे टाइप की है, डब्बे, उनमें वस्त्र रखे हैं, इसमें खींचोगे ये वस्त्र मिलेंगे, इसमें खींचोगे ये वस्त्र मिलेंगे, इसमें ये खींचोगे। पूरा घर बना रखा, वो कह रहा है अगली, अब तो सर्दी मतलब गर्मी निकल ही गई, अगली सर्दी में हम एसी लगवा देंगे। इसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्सियसनेस। मतलब कि उन्हें, देखो एसी लगा रहे हैं भगवान के लिए, अगली बार लगवा देंगे। और एक बिल्कुल सेटअप रूम है, पूरा पूरा पोस्टर वोस्टर, मतलब आपको उसमें घुसोगे तो फील होगा कि हम किसी मंदिर में आ रहे हैं, मिनी स्कॉन टेम्पल। हाँ हाँ वैसे ही। कितना आता है वैसे करके ही। तो उन्हों भले ही वो आ नहीं रहे क्लास में, लेकिन उनकी बहन जुड़ी हुई है, और उनकी मम्मी भी भक्त हैं। और पापा पता नहीं माला वाला करते हैं कि नहीं करते, पर मम्मी करती हैं और बहन करती है और भाई भी करते हैं, तीनों। तो एक बहन है, एक भाई है, मम्मी पापा, चार लोग ही रहते हैं बस। तो अच्छा कर रखा है यार। और मैंने पूछा अल्टर कितने बना था, मैंने कहा, चलो भविष्य में बनवाएंगे हम भी। 17,000 का बनवाया था। अब भविष्य में तब बनवाएंगे जब पहले कमरा हो कहीं एक। अच्छा, और कमरा ऊपर है उनका, थर्ड फ्लोर पे कर रखा है। कह रहा है कि नीचे ना लोग आते रहते हैं तो अलग हो गया एकदम मंदिर से ही। अब हम जाके वहां पे जपा, आराम तुलसी माता के जपा कर सकते हैं, आरती के टाइम पे आरती। एक टेम्पल हो गया ना, कि भाई समय हो गया आरती की, चलो टेम्पल ना, चलो टेम्पल। इस तरीके से हो गया। तो हम भी यही सोच रहे थे, ऊपर छोटा सा बन जाता है एक, तो सारे विग्रह भी वहीं हो जाते सेट, तीनों के तीनों। अपने अपने आओ, अपने सेवा करो नहीं के, टाइम टू टाइम पे, है ना। और वैसे भी कहते हैं कि जहाँ विग्रह होते हैं वहां सोना नहीं चाहिए, मंदिर में। तो अपने इसीलिए तो पर्दा लगवाया है कि चलो अब उनका एक छोटा रूम हो गया अलग, है ना। लेकिन एक उनका बड़ा रूम होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट सब कुछ दिया उन्हीं का है। तो भगवान के लिए जगह नहीं है, बताओ। हम रह रहे हैं वहां पे, बस भगवान का एक स्टिकर लगा दिया कि भगवान स्वामी है ठाकुर जी। हाँ हाँ, वैसे तो हम ही स्वामी जी हैं, पर बाकी बोलने के लिए भगवान स्वामी है। अगर भगवान स्वामी, तो भगवान अगर प्रकट होकर बोलने लगे हम स्वामी है ना, तो हमारे लिए इतना छोटा रूम क्यों? बोल दें फिर आके क्या करेंगे? अब वो प्रभु जी बोलने में अच्छा नहीं लगता ना, अगर हम ये बोलेंगे हम स्वामी हैं। इसलिए आपका नाम चिपका देते, जैसे बोलते हैं ना स्वर्गवासी हो गए। अब बोलने में अच्छा नहीं लगता ना, नरकवासी हुए। ठीक है। तो इसीलिए जब आरती वारती करते हैं, आरती वगैरह हम करते हैं भगवान की, तो वो सारी जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है। हम जो भी अर्पित करते हैं वे सभी पदार्थ भौतिक पदार्थ के शुद्ध रूप में होते हैं, तथा वे इंद्र विषयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बताओ क्या मतलब है इसका, अभिषेक? इसका मतलब क्या है इस लाइन का? इसमें कह रहे हैं, हम जो भी अर्पित करते हैं वे सभी पदार्थ भौतिक पदार्थ के शुद्ध रूप में होते हैं, तथा वे इंद्र विषयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब अगर हमने एप्पल चढ़ाया, तो वैसे देखा जाए तो भौतिक पदार्थ है वो। लेकिन भौतिक पदार्थ वो है कैसे? शुद्ध रूप में, क्योंकि वो किसको चढ़ गया? भगवान को। अब अगर आप उससे इंद्रिय, मतलब इंद्रिय विषय, मतलब कि इंद्रियों के प्रतिनिधित्व इसलिए करता है कि आप उसे आप खाओगे मुंह से, तो आपको कोई कर्म नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि एक्चुअली वो शुद्ध हो चुका है, वो प्योर हो चुका है, वो चिन्मय हो चुका है, क्योंकि वो भगवान को ऑफर हो चुका है। ठीक है। ये बताना, इसलिए हम कहते हैं ना भगवान ऑफर करके खाओ। तो हम जब अन्न ऑफर करके खाते हैं, तो अन्न क्या बन जाता है? शुद्ध हो जाता है अन्न, है ना, चिन्मय हो जाता है। इसलिए इस प्रकार आरती की संपूर्ण विधि शुभकारी होती है। तो ये जितनी विधि है ना आरती की, जो भी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, सब शुभ होती है। दिन की पहली आरती हमारी मंगल आरती की, हमारी मॉर्निंग आरती होती है। हाँ? मंगल आरती में सम्मिलित होना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, इसीलिए कहते हैं कि मंगल आरती जरूर आओ। और शिला प्रभुपाद जी कहते भी हैं, जो मंगल आरती हमेशा आएगा वो धाम जाएगा ही जाएगा। मंगल आरती, उसी को मंगल आरती बोलते हैं। तो किसे बोलते हैं? गुरुवाष्टकम बोलते हैं। मंगल आरती का मतलब क्या होता है? सुबह की आरती मंगल करने वाली का, कल्याण करने वाली, तो वो तो नाम है ना, तो गाएंगे तो गुरुवाष्टकम उसमें। मंगल आरती में कोई, मंगल आरती कोई मंगल आरती थोड़ी है, कोई मंगल तो वो शब्द है एक बोलने के लिए। आरती तो है ना, गुरुअष्टकम आरती है ना एक, तो आरती है। अब कैसी आरती है? मंगल आरती है, तो नाम है ना उसका मंगल आरती बस। संध्या आरती, उसको संध्या आरती बोलते हैं। तो संध्या मतलब शाम की आरती, तो लेकिन गौर आरती हो रही हो, आपको ये तो संध्या आरती बोलते हैं और ये गौर आरती भी बोलते हैं। अब जो दिन में होती है वो कौन सी होती है? भोगा आरती। हाँ?
उसमें बढ़िया भजन होता है, बढ़िया होता है, वो कृष्ण के होता है। यशोदानंदन ऐसे करके कुछ। और सुबह सुबह, और वृंदावन में खाली सिर्फ वृंदावन में स्पेशल होती है मंगल आरती। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, पहला सम्मिलित होना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। 17वीं शताब्दी के मध्य में अवतीर्ण हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण भावना की गुरु शिष्य परंपरा के महत्वपूर्ण आचार्य हैं। उनका कथन है, जो कोई भी ब्रह्म मुहूर्त के समय श्री गुरु के प्रति समर्पित सुंदर प्रार्थनाओं यानी गुरुआष्टकम आ गया ना का गायन सावधानी पूर्वक उच्च स्वर में करता है, संसार दावा नलनीढ़लोका प्राणाय कारुण्याघनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणार। ये गुरु अष्टकम है। तो इसको सावधानी पूर्वक जो उच्च स्वर में गाता है, उसे मृत्यु के समय वृंदावन नाथ कौन है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रत्यक्ष सेवा का अवसर प्राप्त, यानी प्रत्यक्ष सेवा का। ठीक है। तो इसीलिए हमें सुबह सुबह उच्च स्वर में संसार दावा गाना चाहिए। कोई बात नहीं, घर पे थोड़ा लेट है लेकिन मॉर्निंग ही हो रहा है ना। तो सूर्योदय के पूर्व लगभग, तो मंग तो ये जो बता रहे हैं सुमुहूर्त कब होता है, ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त बता रहे हैं सूर्य उदय के पूर्व लगभग 1.5 घंटा पहले मंदिर में मंगल आरती होना आवश्यक है। मंगल आरती मतलब गुरुअष्टकम आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, ये सब मिला के होता है। मतलब कहने लगे कि आपको 4:30 से लेके 9 बजे तक जो टाइम है वो पूरा मंदिर में होना चाहिए। वो पूरा आपका मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, पूरे को क्या काउंट करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम। और वो कर लिया तो आपने आपके 5 घंटे फिक्स हो गए भगवान की सेवा में, सारा भक्ति में चले गए 5 घंटे। फिर आपको शाम को भी एक आध कथा सुन ली, 1 आध घंटा की, तो 6 घंटे हो गए। दिन में कुछ सेवा वेवा कर ली, तो ऐसे कुल मिला के, और बाकी कुल मिला के आपका 8 घंटे सेवा में चलेंगे पूरे। तो इसीलिए तो शिला पूर्व भक्ति रसा में सिंधु में आरती के दर्शन करने की विधि के लाभ पर बल देते हैं। ठीक है। तो महाप्रसाद और निर्माल्य की क्या विशेषताएं हैं, तो महाप्रसाद का हमें कैसे आदर करना चाहिए, कैसे उसको पान करना चाहिए, और जो निर्माल्य होते हैं भगवान के कपड़े फूल है ना, तो उनका क्या इंपॉर्टेंस है वो हम कल सुनेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। वैष्णव सदाचार की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि हरि। मैं हरे कृष्णा बोलने वाला था। ठीक है, आज भैया तो आए, आपकी माता श्री नहीं आई। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।